एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है कि एक ही वक्त पर एक ही मुहूर्त में पैदा हुए लोगों का भाग्य और कर्म अलग अलग कैसे हो सकता है कि वो अलग अलग काम कर रहे हो। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, एक राजा के जहन में भी यही सवाल आया। उन्होंने अपनी सभा में सारे विद्वानों को बुलाया और पूछा कि मैं अपनी जन्म पत्रिका देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि मेरा राजा बनने का योग था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसी वक्त में, उसी मुहूर्त में जब मैं पैदा हुआ, उसी वक्त बड़े सारे और बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन वो सब राजा क्यों नहीं बने। ये सवाल सुनकर के हर कोई चौंक गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। तो एक ज्योतिष खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखिए राजा साहब, सवाल तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका जवाब आपको मिलेगा यहां से कोसों दूर घने जंगल में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, उनके पास आप जाइए। राजा ने कहा ठीक है। राजा साहब गए, अकेले निकल गए, घोड़े पर सवार होकर के जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो देख रहे हैं कि जो महात्मा थे वो आग में से अंगार निकाल करके खा रहे थे, यानी कि गर्मा गर्म जो कोयला है उसे खा रहे थे। तो उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा जी ये कर क्या रहे हैं। पहुंचे उनके पास में, जाकर के पूछा कि बाबा जी मेरा सवाल ये था कि एक ही वक्त में जिस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं, सब राजा क्यों नहीं बने। तो महात्मा जो थे गुस्सा हो गए, बोले कि तुम्हें इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, और दूर जाओ, झरने के पास में एक और महात्मा जो है वो तपस्या कर रहे हैं, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब देंगे। राजा साहब को क्योंकि सवाल का जवाब जानने की बड़ी उत्सुकता थी, वो वापस से घोड़े पर सवार होकर के पहुंचे जंगल के और आगे। तो झरने के पास में देखते हैं तो एक महात्मा जो थे वो अपना ही मांस नोच करके खा रहे थे। राजा से ये दृश्य जो है देखा नहीं गया, फिर भी हिम्मत करके पहुंचे और बाबा जी से पूछा कि एक ही वक्त पर जो बच्चे पैदा हुए उनका एक जैसा भाग्य क्यों नहीं। महात्मा को और गुस्सा आ गया, बोले कि मूर्ख इंसान, यहाँ से निकल जा और बहुत दूर चला जाए, एक गांव मिलेगा, उस गांव में एक 4-5 साल का बच्चा मरने वाला है, इससे पहले कि वो मर जाए उससे जाकर के अपने सवाल का जवाब मांग ले। राजा को समझ नहीं आया कि खेल चल क्या रहा है। 2 महात्माओं से मुलाकात, अब तीसरे बच्चे से मिलना है जो कि मरने वाला है। घोड़े पर सवार होकर के ये राजा फिर से पहुंचा और उस गांव में पहुंचा जहां पर कि वो 4-5 साल का बच्चा था। देखा तो उसके मम्मी पापा, परिवार, सब लोग बैठे हुए हैं, वैद्य खड़े हुए हैं, बच्चा लेटा हुआ है। तो उससे पूछा बच्चे से कि मेरा एक सवाल है। 2 बाबा जी ने कहा कि आप ही जवाब दे सकते हैं। तो बच्चा हंसते हुए बोला कि राजा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो 2 महात्मा मिले और मैं जो हूँ, हम तीनों आपके भाई रहे। 7 जन्म पहले हम चारों राजकुमार थे और एक बार जंगल में भटकते भटकते 2-3 दिन हो गए, भूखे प्यासे घूम रहे थे, तभी हमें आटे की पोटली मिली और हम चारों ने रोटियां बनाई। हम खाने ही वाले थे कि एक बाबा जी वहां। बाबा जी ने कहा कि मुझे खाने के लिए एक रोटी दे दो। तो हमारे जो भैया सबसे बड़े, जिन्हें आपने देखा अंगार खा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्यों दूं, तुम्हें दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरे वाले जो थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, अगर तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच करके खाऊंगा। तीसरे वाले यानी कि मैंने कहा कि मैं नहीं दे सकता भैया, मैं क्या खाऊंगा, मैंने भी उसको रवाना किया। चौथे राजकुमार आप थे, आपने अपनी रोटी में से आधी रोटी उस व्यक्ति, वो जो बाबा जी थे, उनको आपने दे दी और उन्होंने आपको खुश होकर के कहा कि तुम्हें तुम्हारे कर्म और व्यवहार के अनुसार ही आने वाले जन्म में फल मिलेगा, इसीलिए आज आप राजा हैं। और उन 2 का हाल और मेरा हाल तो आप देखिए। जिंदगी में बड़ी कमाल की बात किसी ने कही कि एक गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत काम से आपकी किस्मत का दरवाजा कैसे खुलेगा। इसीलिए आपसे कहता हूं, मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को सोचिए, बार बार सोचिए, तब तक सोचिए जब तक कि आप अचीव ना करें। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे।